साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, भारत का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका एक सीरीज चल रहा है। ये अध्याय 2 है, दूसरा वीडियो है, यानी अध्याय 2.2 भारत के स्वरूप से स्टैटिक जीके है। सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है? यह है सिक्किम राज्य। देखिए, सिक्किम भारत का एक ऐसा रणनीतिक राज्य है जो पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन यानी तिब्बत, पहले जो तिब्बत था, और पूर्व में भूटान देश से घिरा हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक भूभाग को खनिजों का हृदय स्थल यानी हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? ये ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है, झारखंड से लेके ये छोटा, यहाँ पे क्या है, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खनिजों का हृदय स्थल या भारत का रूट भी बोला जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर गिरती है? तो यह है नर्मदा और ताप्ती यानी तापी। नर्मदा और तापी नदियां मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलकर रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ बहती है? ये बहती है, देखिए भारत का जो है भौगोलिक क्षेत्र, इधर से ढलान कहाँ पर है? हिंद महासागर की तरफ। सभी नदियाँ इधर से बहती है, मगर नर्मदा और तापी इसके अपोजिट बहती है, क्योंकि रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, इसलिए जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ये क्या बनाती है? ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है, और इधर की जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं। चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिगोमा जिले में बाराही नदी पर स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई कितना है? लगभग इसकी 455 मीटर ऊंचाई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग यानी तमिलनाडु के तट पर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। देखिए, भारत के पूर्वी प्रायद्वीपीय तट के दक्षिण हिस्से यानी ये कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक का जो भाग है, इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, जहाँ सर्दियों में मानसूनी वर्षा होती है इस क्षेत्र में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। देखिए, मणिपुर में स्थित लोकटक झील अपने तैरते हुए द्वीपों यानी फुमडी और दुनिया का एकमात्र तैरती उद्यान केबुल लामजाओ के लिए प्रसिद्ध है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है, और इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के अधिकांश द्वीपों के निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार का उससे हुआ है? तो ये हुआ है प्रवाल संचयन यानी कोरल रीफ के द्वारा। देखिए, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, टोटल यहाँ 36 द्वीपों को मिला के लक्षद्वीप द्वीप समूह कहते हैं। तो ये क्या है? एटोल यानी प्रवाल द्वीप है, और ये किससे बना है? मूंगा चट्टानों से, यानी मूंग का कंकालों पे जमा होके बना है द्वीप। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो यह है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं में पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, इस सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। राजस्थान के ये माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह है कोसी नदी। देखिए, कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने और बिहार के मैदानी इलाकों में अचानक भयंकर बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के सबसे दक्षिण भाग यानी केरल तट, ये केरल तट को क्या कहते हैं? तो ये गोवा या मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? मालाबार तट। चलते आगे, अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस नदी पर स्थित है? तो ये है कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, जो अपनी जल विद्युत परियोजना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में स्थित है। देखिए, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और एशिया की ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ध्यान रखिएगा ये बात। चलते आगे, अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। मध्य भारत में उत्तर की ओर नर्मदा और दक्षिण की ओर तापी नदी के बीच एक, देखिए उत्तर की ओर देखिए ये नर्मदा नदी, इस तरह से देखिए नर्मदा नदी, और दक्षिण की ओर कौन सा है? तापी। इसके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये है कन्याकुमारी यानी केप कमोरिन है, जबकि पूरे भारत का सुदूर बिंदु क्या है? यानी ये तो मुख्य भूमि का है, और पूरे भारत का सबसे दूर का बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण भाग में इंदिरा पॉइंट पर यानी निकोबार में स्थित है। इस एरिया में इधर आएंगे तो। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? यह स्थित है खासी पहाड़ी पर। देखिए, मासिनराम मेघालय की खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर स्थित है, जिसकी कीपाकार आकृति के कारण, यानी कीपाकार आकृति के कारण क्या होता है? यहाँ दुनिया का सर्वाधिक वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि जब यह मानसूनी हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेके इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो चारों तरफ से ये बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है और ऊपर उठ के खूब वर्षा करती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। देखिए, सिक्किम राज्य में स्थित नाथुला दर्रा भारत और चीन यानी तिब्बत के बीच प्राचीन रेशम शिल्प यानी रेशम मार्ग का एक हिस्सा है और व्यापारिक केंद्र के लिए मुख्य व्यापारिक केंद्र था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हिमालय के पाद प्रदेश यानी फुट हिल्स में कंकड़ पत्थर से बने पतले और छिद्रपूर्ण मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भाबर। देखिए, शिवालिक के दक्षिण में नदियों द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं, और जहाँ छोटी नदियाँ भूमिगत यानी गायब हो जाती है। क्या होता है कि बड़े बड़े यहाँ पे भूखंड हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, इलाके कंकड़ पत्थर जमा होते हैं तो नदियाँ आती हैं और यहाँ पे ऐसा होता है कि गायब हो जाती है, मगर ये इसी भाबर प्रदेश से अंदर बह के बाहर भी निकलती हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, अमरकंटक। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जहाँ से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर और सोन नदी कहाँ निकलती है? नर्मदा इधर निकलती है पश्चिम की ओर, और सोन नदी कहाँ निकलती है? उत्तर की ओर निकलती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट के पास स्थित प्रसिद्ध व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। भारत के मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के जनक के सम्मान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। देखिए, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो झेलम नदी के मार्ग में विवर्तनिकी हलचल से बनी है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली प्रमुख पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है
अराकानयोमा। अराकानयोमा, देखिए अराकानयोमा पर्वत भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत प्राकृतिक भौगोलिक सीमा बनाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके बीच मार्ग प्रदान करती है? तो यह है ऑप्शन सी से होगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। देखिए दक्कन पास अंडमान सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो दक्षिणी अंडमान को लघु यानी छोटे अंडमान से अलग करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये तेलंगाना से होके नहीं गुजरेगा, गुजरेगा कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके ये गुजरता है। चलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।